कभी भक्ति पे थकान हावी नहीं हो लगा कि बहुत थक गए हैं, अब कैसे पार होगा? अभी तो 50 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर। लोग जब निकले थे तो वजन कितना था, लौटे तो वजन कितना हो गया? काफी वजन कम हो गया होगा। ये पहले मेरा वजन जब घर से निकले थे तो 92 किलो था, लौटे तो 70-72 किलो। 20 केजी आपका वजन घट गया। दंड का मूल नियम यही है, कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? कब विराम होता है, खत्म नहीं। हाँ, खत्म तो होता है महादेव के पास। आमतौर पर आपने भगवान भोले यानी कि शंकर भगवान के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, उनके भक्तों के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं आरा के महाराजा हाता में, जहां पवना के रहने वाले 34 वर्षीय आलोक जी ने कुछ ऐसा किया है कि महादेव पर इनकी खास कृपा है और ये महादेव के लिए खास बन गए हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से आलोक ने एक कीर्तिमान बनाया है, दंड यात्रा को पूरा किया है और कितनी कठिन ये दंड यात्रा रही, कैसे इसकी प्रेरणा मिली, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आलोक सिंह उर्फ बागी हमारे साथ हैं। आलोक जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसी रही यात्रा आपकी? यात्रा तो महादेव की थी, तो उसमें यात्रा उससे सुखद यात्रा क्या हो सकती है जो महादेव की ही यात्रा। उससे ज्यादा आनंद तो किसी चीज में अभी तक के जीवन में हमको नहीं मिला जो इस यात्रा। लोग कांवरियां बनते हैं, लोग डाक बम बनते हैं, आप इस बार दंड यात्री बन गए, यानी कि डंडी बाबा जिसको बोलते हैं। प्रेरणा कैसे मिली, अंदर से ऊर्जा कैसे आ गई? हम लगभग 16 वर्षों से कांवर यात्रा कर रहे थे। इसी क्रम में पिछले साल हमको जब दुमा बॉर्डर पार कर रहे थे तो हमें एक डंडी बाबा मिले और उनसे मेरी भेंट मुलाकात हुई, उनसे वार्तालाप हुआ और फिर ऐसा वार्तालाप हुआ कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साल भर उनसे लगे रहे। अभिन्न मित्र बन गए। अभिन्न मित्र बन गए और लास्ट में मेरे दिमाग में यही आने लगा कि आखिर महादेव हमको इस डंडी बाबा से ही क्यों दोस्ती करा है। इस रास्ते पर हर रोज लाखों कंवरिया जाते हैं, उनसे मेरी कोई दोस्ती नहीं। डंडी बाबा जो मिले वो साक्षात महादेव के रूप में मेरे लिए तो वही महादेव, वहीं से प्रेरणा मिल गई। प्रेरणा वहीं से मिली और मैं यही सोचता था कि महादेव भेजे हैं ये डंडी बाबा को कि तुम भी अब दंड में आओ, और उस चीज को मैंने अपने दिल में ठाना और महादेव के लिए अपना तन को समर्पित कर दंडी बाबा। ये दंड यात्रा होती क्या है? बहुत लोग ऐसे भी हैं, हालांकि फुटेज हम साइड में चला रहे हैं कि दंड यात्रा होती क्या है। आपकी जुबानी जानना चाहेंगे, दंड यात्रा कैसे प्रारंभ करते हैं और कैसे समाप्त करते हैं? दंड यात्रा मतलब यही होता है कि लेट कर भगवान भोले के दरबार में जाना पड़ता है। शरीर से महादेव को नापना पड़ता है, अपने जो शरीर महादेव हमको दिए हैं, जितनी लंबाई आपकी है उतना आपको सफर लेट कर तय करना है। फिर निशाना लगाना पड़ता है। वो मेरे लिए एक कलम रहता है जी। उस कलम से हम लोग निशान लगाते हैं और फिर पुनः उठकर फिर उसी निशान पर फिर लेटकर आगे बढ़ते। इसी क्रम में हम महादेव की नगरी बाबा बैजनाथ पहुंचकर अपनी दंड यात्रा को संपूर्ण 108 किलोमीटर लंबी यात्रा सुल्तानगंज से शुरू होती है। सुल्तानगंज में एक पैर गंगा जी में, उसके बाद वहां से आप लोग दंड लगाना शुरू करते हैं। यात्रा पूरी करने में वक्त कितना लगा आपको? हमको यात्रा पूरी करने में पूरे 45 दिन लग गए। 45 दिन, लगभग 1.5 महीना। जब आप निकले थे उस समय सावन का माहौल था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, आपको लगा कि ये यात्रा पूरी हो पाएगी या कहीं मन में ये भी विचलित हुआ कि नहीं अब महादेव मुझे शक्ति नहीं कि मैं आपके दरबार में आऊं? जो सच्चे मन से महादेव के लिए जाते हैं, महादेव उनको बुला लेते हैं। मैं ये पूर्ण रूप से दावे के साथ कहता हूं कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अगर एक आस्था को अलग रख दे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर कहे कि मैं बिना महादेव के नाम लिए महादेव के पास उनका दंड पहुंचा दूंगा, तो वो असंभव है। ये महादेव खुद यात्रा कराते हैं। थकान तो काफी हो जाती होगी ना लेट कर? एक दिन में औसतन 2 से 2.5 किलोमीटर आप चलते होंगे दंड यात्री बन के? हाँ, 2 से 2.5 किलोमीटर दंड यात्री बनते हैं हम लोग। खान पान कैसा रहता है? परहेज तो उसमें भी रहता होगा। परहेज नहीं, नियम उसको बोलिए जी। नियम यही रहता है कि दिन में हम लोगों को मैं फलाहार करता था और रात्रि में भोजन होता था अरवा चावल, चना का दाल, हरा सब्जी,
जिसमें बैगन नहीं रहता था। कुछ चीज है कि जो दंड यात्रा में वर्जनीय है। और घी से बना हुआ सेंधा नमक का यूज होता है। वही भोजन बनने के बाद प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। तपती सड़क और दोपहरी में खुद को सड़क पे लिटाना, लोगों के पैर में छाले पड़ जाते हैं, आपके तो पूरे शरीर में छाले पड़ गए। परे तो हैं, लेकिन महादेव के हम लोग दीवाने हैं और महादेव ये यात्रा कराते हैं तो दर्द का एहसास नहीं होता है। और ये यात्रा किसी को लगता है कि कष्टी यात्रा है, इसमें जितना आनंद है, हम 16 सालों से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं जी। जो आनंद इस यात्रा में हमें मिला वो आनंद हमें कांवड़ यात्रा में नहीं मिला था। कभी भक्ति पे थकान हावी नहीं हो लगा कि बहुत थक गए हैं, अब कैसे पार होगा, अभी तो 50 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर जाना है? देखिए, मार्ग में मैंने पूर्व में भी आपसे कहा है कि मार्ग में अगर आप भटकते हैं तो थकान होगा। ध्येय भोले पे महादेव रहेंगे का नाम लीजिएगा तो थकान तो नहीं होगा, क्योंकि ये यात्रा मैंने पूरा पहले ही बोला था कि ये महादेव यात्रा करते हैं, हम नहीं करते हैं। आलोक जब निकले थे तो वजन कितना था, लौटे तो वजन कितना हो गया? काफी वजन कम हो गया होगा। ये पहले मेरा वजन जब घर से निकले थे तो 92 किलो था, लौटे तो 70-72 किलो। 20 केजी आपका वजन घट गया। ये बताइए, महादेव में आस्था कैसे जगी? ऐसी आस्था की आप महादेव के भी दीवाने हैं और माँ विंध्यवासिनी के भी दीवाने हैं। आप हर पूर्णिमा को विंध्याचल जाते हैं, फिर वहां जाते हैं। इतनी कम उम्र में लोग पैसा रुपया अर्जित करते हैं, आप भक्ति भी अर्जित करने लगे हैं। देखिए, भक्त के वश में भगवान होते हैं, भक्त के वश में भगवान होते हैं, और ये चीज हमने पहले जाना और इसीलिए अपनी भक्ति से भगवान को मनाने में निकल गए। बागी ने महादेव से कुछ मांगा होगा ना, आस्था बढ़ती है कैसे? आजकल तो भगवान और भक्त में भी वही संबंध है कि भगवान ये दे दो तो हम ये करेंगे। आपने कुछ ऐसा मांगा कभी और महादेव ने दे दिया कि आस्था बढ़ती गई? देखिए, ये तीनों लोग के स्वामी हैं, ये तीनों लोग के स्वामी हैं। जब महादेव खुद जानते हैं कि भक्त को किस चीज की जरूरत मिल जाता है आपको, वो SBI की फिक्स डिपॉजिट की तरह मिल जाता है। आपने बड़ा कुछ मांगा, मिल गया आपको? हमने मांगा नहीं, बिन मांगे मिल गया। बिन मांगे महादेव ने हमको हर चीज दिया है। हाँ। हर चीज दिया है बिन मांगे। 1.5 महीने की यात्रा में गर्मी, बरसात, कोई ऐसा दिन लगे कि नहीं आज लगा कि महादेव बिल्कुल बुला रहे हैं, बहुत ज्यादा आप चल लिए हो लगा? औसतन कितना आप एक दिन में दंड लेते थे? 600-700 दंड हम एक दिन में करते। 600-700? आदमी जिम जाता है तो 20 दंड करने में गिर जाता है। हमने पहले ही बताया है शक्ति महादेव। दंड महादेव किया है। हाँ। और ये महादेव कराते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं थी, ये महादेव की शक्ति थी। अच्छा, ऐसे लोग जैसे बहुत सारे यात्री जाते हैं जो डाक बम होते हैं, उनके लिए एक सेपरेट मार्ग होता है, क्या आप लोगों को भी ऐसा कुछ व्यवस्था मिलता हम है? लोगों के लिए कोई सेपरेट मार्ग नहीं होते है, जो वो कंवरिया पथ है उसी कंवरिया पथ पर हम लेटते हुए जाते हैं जी। और इसका एक नियम है, दंड का मूल नियम यही है। कब शुरू होता है और कब खत्म होता कब खत्म विराम होता है, खत्म नहीं। हाँ, खत्म तो होता है? है महादेव के पास होगा। वो तो महादेव के चरणों में होगा। इसका नियम यही है कि सूर्य उदय के बाद आपको दंड को शुरू करना है। स्नान ध्यान करके, स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, जो हम लोगों का चंदन का और बेल का वो लकड़ी रहता है उसको पूजा करके हम लोग शुरू करते हैं और 12 बजे हम लोग विराम देते हैं। क्योंकि हम अगर ड्यूटी देंगे विश्राम तो बनता तो विश्राम भी बनता है भगवान के लिए। तो भगवान हमारे साक्षी तो सूर्य देवता है ना, हम लोग सूर्य देवता को साक्षी मानते हैं। तो सूर्य जब तक देवता दिखाई देते हैं तब तक हम लोग दंड करते हैं। विश्राम और अल्पाहार साथ में हो गया आपका? हाँ। उसके बाद फिर यात्रा शुरू हो जाए। सूर्यास्त से पहले विराम देना है। सूर्यास्त से पहले विराम दे देना है, यानी कि हम लोग की यात्रा में महादेव पूछ सकते हैं। हम लोग अपने आप को खुद महादेव पूछ देंगे कि आपके इस दंड को कौन देखा, तो साक्षी हमारे सूर्य देवता रहते हैं। भगवान को साक्षी मानना है। जब थकान होती होगी तो कांवरियों की सेवा के लिए बहुत सारे लोग, जत्थेदार लोग रहते हैं, बहुत सारे ट्रस्टीज रहते हैं। आप लोगों को कभी कोई मसाज वगैरह की जरूरत पड़ी, लगा कि नहीं अब शरीर में काफी पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है? देखिए, पीड़ा तो होती नहीं है। अभी कहिएगा तो हम पूरा शरीर खोल कर दिखा देंगे। सब महादेव हर लेते हैं। मेरे पूरे शरीर में एक जख्म का दाग नहीं होगा।
एक जख्म कि अपने बनियान पे यात्रा पूरी की है, बनियान आप पहने हुए ये थे। गंजी और एक पैंट पहनकर हम लोग यात्रा पूरी करते हैं। इसमें कोई कहीं एक तरह से पूरे, देखिए ये मेरा हाथ हुआ, जी। कहीं हाथ पर कोई जख्म नहीं है। छाले आज पड़ जाने अगर हम 20 कुदाल चलाते हैं छाले पड़ाएंगे। छाले पड़ जाएंगे, लेकिन लेकिन कोई साथ में देख लीजिए, ये महादेव की कृपा इसे कहिए, इस हाथ से इन्होंने 108 किलोमीटर का सफर तय किया है, बावजूद इसके इस हाथ में कहीं छाले नहीं है, और ये पूरी यात्रा लेट कर पूरी हुई है। इसमें साबुन, सोडा, स्नो पाउडर, जो कृत्रिम चीजें हैं, वैरागी की तरह बन के रहे। वैराग्य जीवन जीना है, ये सब आगे मना। साल और कुछ विशेष फिर दंड यात्रा रखनी है जारी। देखिए, जब मेरा दंड महादेव के पास पूरा हुआ तो महादेव के पास मैंने अर्जी लगाई। जी। उस अर्जी को महादेव ने मर्जी के रूप में बदला, मैं धन्य हो गया। और मैं महादेव से आज भी विनती करता हूं कि हे महादेव, मेरे मन में अपने प्रति आस्था जगाए रखना, और मैं सौभाग्यशाली हूंगा, हर साल आपके पास दंड लेकर आऊंगा। ये संकल्प आपने ले लिया। लिया नहीं है, लेकिन मन में है। महादेव शरीर साथ देगा तो हर साल ऐसे जाएंगे। महादेव साथ देंगे, शरीर तो ऑटो मूड में आ जाएगा। ये देखिए, ये दंड यात्री यानी कि आलोक जी हैं, जिन्होंने इस बार सकुशल 45 दिनों में 108 किलोमीटर की दंड यात्रा की है। इनसे बात करने से ऐसा लगता है कि भगवान का साक्षात इन पे कृपा था, और इन्होंने बड़ी आसानी से इस यात्रा को पूरा कर लिया है। हर पूर्णिमा माँ विंध्यवासिनी के दरबार में माथा टेकने जाता हूँ, और मैं बचपन से जब अविवाहित था तब से छठ पूजा करता हूँ। दोनों छठ, कार्तिकी और चैती। मैं इस दंड यात्रा में निकला था तो बहुत लोग हर किस्म की बात बोले, लेकिन आपकी पत्नी, उन्होंने भी तो कहा होगा ना कि कहाँ एक ऐसा हट आप कर लिए कि ये पूरा करना है। यही तो महादेव का देन है। हाँ। कि पत्नी भी उसी तरह का महादेव ने हमको दे रखा है। आपके यहाँ में जा रहे हैं तो सफल हो। और माँ और पत्नी वही जानती थी कि ये महादेव का भक्त महादेव के पास दंड पहुंचाकर ही रहेगा। चलिए, तो ये आलोक हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि कैसे इन्होंने यात्रा पूरी की। अगर कोई दंड यात्री यात्रा शुरू करता है तो उसको किस तरह का परहेज रखना पड़ता है, और किस तरीके से भगवान भोले उसकी आस्था को पूरी करते हैं। उम्मीद करता हूँ भोले की इस भक्त की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने कमेंट और शेयर हमें जरूर दीजिएगा।